हमारे दौर में जो है ना विलन होता था ना उससे शदीद नफरत ही होती थी। आजकल आप बच्चों से पूछे ना कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है, मतलब डिफरेंट ये कॉमिक्स और मूवीज और एनिमीज में, तो वो विलन का नाम लेंगे। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है इस दौर के अंदर कि जो बंदा पावरफुल है रिगार्डलेस ऑफ वो पावर उसने किस तरीके से एक्वायर की है, ही इज वर्चुअस, ही इज समवन टू बी ग्लैमर्ड. लिटरली पीपल व्हेन दे आर वाचिंग दैट कैरेक्टर दे एक्चुअली गो सो डीप इनटू द कैरेक्टर कि वो अपने आप को अज्यूम करने लगते हैं कि ये ज्यादतियां तो मेरे साथ भी हुई हैं। डू नॉट थिंक ऑफ योर सेल्फ कि क्या आप इतने कमज़ोर हो मेंटली कि जो भी ट्रेंड आए उसको फ़ौरन फॉलो कर दो। क्या दिमाग आपका इतना कमज़ोर है? आर यू सो वीक? हर वो विलन जो किसी न किसी लेवल के ऊपर चीज़ों को ग्लोरीफाई करेगा, ग्लैमराइज करेगा, इसी तरीके से मटेरियल दिखाएगा, वो लोगों की अल्टीमेटली डिज़ायर को चूंकि वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमेशा किसी न किसी लेवल पे सिंपैथी अपने लिए ले जाएगा, क्रिएट कर लेगा. You are not able to resist these simple trends. How will you be able to resist a system which has everything to offer? यानी दज्जाल जो है, he will have everything to offer. तो what have you done to prepare yourself? हमास भाई, postmodernism and the confused state of mind, are these two synonymous? बिल्कुल। देखें, पोस्ट मॉडर्निज़म जो है वो क्या करता है, वो चीज़ों की एक अल्टीमेट किस्म की रिडक्टिव ब्रेकडाउन को कहते हैं, ठीक है। यानी हर चीज़ को ना एक मैकेनिकल एलिमेंट्स के अंदर तोड़ तोड़ के ना उसको करना कि अगर हम इस छोटे छोटे पीसेस को अगर हम समझ लेंगे तो जो है ना हमें पूरी चीज़ की समझ आ जाएगी। लेकिन मसला ये है कि लोग इसी मैकेनिस्टिक पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकिंग के अंदर जो है ना क्या करते हैं कि इस रिड्यूस थिंकिंग के अंदर वो बड़ी पिक्चर भूल जाते हैं। और बड़ी पिक्चर इज़ नेसेसरी फॉर अ होलिस्टिक एंड क्लियर माइंड। तो ऑब्वियसली एक कन्फ्यूजन पैदा होगी, एक एक्सेसिव किस्म की कन्फ्यूजन पैदा होगी जब आप जो है बिल्कुल इसको एक अबेंडन करते हैं होलिज्म को। मैं इसकी एग्जांपल मैं मुगीरा भाई इसलिए भी ये सवाल यहाँ से शुरू किया बिकॉज व्हेन आई लुक एट पोस्ट मॉडर्निज्म एरा I see confused theories and confused state of mind and people are lost and you know धज्जियाँ उड़ गई हर चीज़ की। what is morality और स्टैंडर्ड क्या है जिस पे आपने चलना है, व्हाट इज़ एथिक्स, मतलब एवरीथिंग सीम्स सो कंफ्यूज इन द पोस्ट मॉडर्निज्म एरा। अच्छा अली भाई, मैं ना इसमें थोड़ा सा एक आपकी इस बात को मज़ीद कॉन्टेक्चुअलाइज करता हूँ। जैसे हमास में तो टेक्निकल चीज़ एस्पेक्ट से बताया। बेसिकली जो आपका प्री मॉडर्निस्ट एरा है ना, बेसिकली हम 3 एराज को डिफ़ाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। एक है प्री मॉडर्निस्ट एरा, और एक मॉडर्निस्ट एरा है, और एक पोस्ट मॉडर्निस्ट एरा, ठीक है। जो प्री मॉडर्निस्ट एरा था ना, उसके अंदर बेसिकली वही वाली बात अली, जैसे हमास भाई ने कहा कि हाउ डू वी डिफ़ाइन थिंग्स। तो किसको हक है, किसके पास लेजिटिमेसी है कि वो चीज़ों को डिफ़ाइन करे, बताए ये चीज़ है, ठीक है। तो प्री मॉडर्न एरा के अंदर बेसिकली इस चीज़ का हक जो था ना, वो प्राइमरीली रिलीजन के पास था, यानी सुपर नेचुरल एलिमेंट हमेशा उसमें इन्वॉल्व रहा, और वो यानी ये प्राइमरी एक सोर्स था। उसके बाद आपका जो मॉडर्निस्ट एरा है ना, वहाँ पे प्राइमरली शिफ्ट हुआ फ्रॉम रिलीजन टू बेसिकली साइंस, ठीक है ना, कि साइंस जो है जो बताएगा, जो कहेगा, वही एक्चुअली या ह्यूमन रैशनैलिटी या लॉजिक, ठीक है ना, वो जो डिफ़ाइन करेगी जिस चीज़ को, वो डिफ़ाइन करेगी, ख़ासतौर पे साइंस को। क्योंकि साइंस जब तक थी, ये साइंस को जब हमने सोर्स बनाया, तब तक भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिविटी लेवल पाई जाती थी, लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिविज्म पाया जाता था। लेकिन फिर पोस्ट मॉडर्न एरा के अंदर इवन साइंस से भी ये चीज़ ले ली गई, और इसको फ्लूइड बना दिया गया कि हर चीज़ फ्लूइड है, और उसके अंदर किस तरीके से फ्लूइड बनाया गया कि रिड्यूस किया गया मैकेनिकल पर्सपेक्टिव। यानी मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ नॉलेज, अब ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब यू डोंट इवन नीड टू डिफाइन। अल-मारूफ ला युअर्रफ, अरबी ज़ुबान में ये प्रोवर्ब भी है कि जो चीज़ बहुत मारूफ है उसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं। जब मैं लफ्ज़ नॉलेज को बोलता हूँ तो आप जो है ना वो समझ जाते हैं क्या मतलब है। अब मैं, लेकिन अगर मैं पूछूं कि जी इसको ब्रेक डाउन करें ज़रा, टाइप्स ऑफ नॉलेज, फिर उसके बाद उस नॉलेज की कैटेगरीज क्या हैं, वो किस तरह की है, फिर स्किल और नॉलेज में क्या फ़र्क है, जब आप इस तरह की डिस्कशंस में जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उसका जो पूरा आइडिया है ना, वो इंतहाई जो है ना वो वॉलेटाइल हो जाएगा। हाँ, वॉलेटाइल हो जाएगा, एक बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो जाएगा, टू दी एक्सटेंड कि उन्होंने हर एस्टैब्लिश्ड जो हमारे यहाँ एक ट्रूथ जिसको कंसिडर किया जाता था एक ज़माने में, यूनिवर्सल ट्रूथ, उनको भी चैलेंज करना शुरू कर दिया। यानी यहाँ तक कि जेंडर्स को, ऐसी चीज़ें जो एक ज़माने में बायोलॉजिकल बेसिस के ऊपर इस्टेब्लिश थी, यानी मॉडर्निज्म ने कहा ना तो कि इंसान को डिफ़ाइन करेगी बायोलॉजी, फॉर एग्जांपल। पोस्ट मॉडर्निज्म ने कहा नहीं, यानी इवन बायोलॉजी भी नहीं डिफ़ाइन कर सकती, और अब ये जो है सोशल कंस्ट्रक्ट है, हर चीज़ जो है ना वो इंसान या फिर वो कॉन्टेक्स्ट या सोशल सोसाइटी जो है किसी न किसी लेवल पे उसको डिफाइन करेगी, टू द एक्सटेंट कि दे हैव स्विफ्टेड
एंड चेंज दी होल आइडियाज़। तो बहुत से ऐसे चीज़ें जिनको एक ज़माने में हम बुरा समझते थे, अब हम उनको बुरा नहीं कह सकते। अच्छा कहें या ना कहें, हाँ अच्छा कहें या ना कहें, लेकिन हम उसको हम्म, बुरा नहीं कह बुरा सकते। नहीं कह सकते तो दैट्स फाइन, और हर चीज़ का सब्जेक्टिव है। एक बंदा आपके लिए नोबल हो सकता है, मेरे लिए ईवल हो सकता है, एक बंदा मेरे लिए ईवल हो सकता है, आपके लिए नोबल हो सकता ये है। मुहीरा भाई की बड़ी अच्छी मिसाल है। जो सबसे एविडेंट इस चीज़ में मामला है ना, वो जेंडर वाला है। क्योंकि देखें, जेंडर को अगर एक हद तक आप बायोलॉजी से डिफाइन कर रहे थे, ठीक है, लेकिन जब वो भी आगे पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या हुआ कि उसको भी वो इवन बायोलॉजी को भी जो है ना वो कंफ्यूज करने के उस सिचुएशन में आ गए, टू द लेवल कि अब बंदा क्या सोचता है, वो इसी बारे में वापस आने की कोशिश करता है। हम कहते हैं यार चल कम से कम मॉडर्निज्म पे तो आ जाओ, साइंस से ही डिफाइन कर लो। एग्जैक्टली यानी कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव तो लाओ क्राइटेरिया ना, तो हर लाओ। चीज सब्जेक्टिव बना दी। सब्जेक्टिविटी आ गई, मोरल्स और एथिक्स आपके सब्जेक्टिव हो गए ना। बिल्कुल ऐसी है। तो ये जो कंज्यूमरिज्म है ऑब्वियसली ये भी एक ब्रेन चाइल्ड ही कह लें इस सारी मॉडर्निस्ट वर्ल्ड का। और पोस्ट मॉडर्निज्म में जो जिस लेवल पे ये गया हुआ है कंज्यूमरिज्म, और ऑब्वियसली व्हेन दे वांट कंज्यूमर्स एंड दे वांट देयर गुड्स टू बी सोल्ड, बिकॉज कंज्यूमरिज्म एट द एंड ऑफ द डे ये है ना कि एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ गुड्स इज हेल्दी फॉर द इंडिविजुअल्स, यानी इससे हैप्पीनेस बढ़ती है। बेसिकली कंज्यूमरिज्म के पीछे ये पूरी जो है ना वो आइडियोलॉजी है। इसमें भी आप देखें कि सिर्फ ये चीज़ देखी गई कि वट एवर मेक्स यू हैप्पी और गिव्स यू प्लेजर और वट एवर यू नो हिट्स योर डोपामीन सेंटर्स शुड बी सोल्ड, शुड बी प्रोपेगेटेड। इसीलिए आप देखें कि कंज्यूमरिज्म से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं वो मूवीज़, टीवी सीरीज़, एडवर्टीजमेंट, हर चीज़ में जब आने लगी तो लोगों के कॉन्सेप्ट्स बहुत डिस्टॉर्ट हुए एंड पीपल स्टार्टेड टू थिंक इन दीज टर्म्स कि यार एज लॉन्ग एज ये चीज़ अट्रैक्टिव है, कूल है और ट्रेंडी है और प्लेजर दे रही है, सो कॉल्ड प्लेजर, डोपामीन प्लेजर, तो आई थिंक कि आई शुड गो फॉर इट। क्या ख्याल है? ऐसे ही देखिए, मॉडर्निज्म की ना एक बड़ी यूनिक कैपेबिलिटी क्या है कि हर बंदा उसको एक्चुअली में डिफ़ाइन नहीं कर पाता, लेकिन आइडेंटिफाई ज़रूर कर पाता। और वो जो उसकी आइडेंटिफिकेशन फ़ीचर्स हैं ना, आप देखोगे जैसे कि वो फैशन शो पे जब कि वो जो आती हैं जिसमें उन्होंने अजीब अजीब किस्म के जो है कपड़े पहने होते हैं, टू आइडिया टू बी यूनिक, टू बी डिफरेंट, टू बी मतलब यानी वो हर चीज़ जो है ना वो जिसका रिलेशन आप एक कंज्यूमर एलिमेंट के साथ भी ऐड कर सकते हैं, वो उसको एक आइडेंटिफिकेशन फ़ीचर देता है कि ये मॉडर्न है कोई चीज़, ठीक है, और उसको मटेरियलाइज करता है। और उससे जो है ना आप उसका कोई ना कोई ताल्लुक जोड़ दें किसी भी प्रोडक्ट के साथ, तो आप जो है ना वो यू कैन मेक मनी ऑफ इट। अरे भाई, पहले ना नीड्स क्रिएट की जाती थी, कहते थे कंज्यूमरिज्म के अंदर ना नीड क्रिएट की जाती है। अब तो इवन वांट्स क्रिएट की जा रही है ना। Yes, यानी yes, यानी yes. नीड्स तो उससे बहुत आगे बात चल गई है। सही बात, सही यानी एक बात। ज़माने में वो चीज़ें जो हमारे यहाँ नीड्स नहीं थी उनको नीड बनाया गया, लेकिन अब तो बहुत क्लियरली ये है कि ऐसी चीज़ें जिनको हमें क्लियरली पता है कि यार इनका मेरी ज़िंदगी में किसी खुशी के साथ, किसी गमी के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है, इट्स जस्ट हैव्स। यानी जिसकी पोजेशन एक मैटर करती है, एनीथिंग दैट इज़ पोजेस्ड, दैट इज द ओनली एग्जिस्टेंशियल यानी वैल्यू इट हैज इन अब फैक्ट, लोग वो कि वो डालते मेरे हैं ना पास कि है। ये और इस चीज़ का होना किसी के पास ह्यूमन राइट होना चाहिए, ह्यूमन राइट, दिस इज अ ह्यूमन राइट, मतलब होना फलानी चाहिए, चीज़। वेदर मुझे उससे प्लेजर मिलता है, मेरी ज़रूरत है कि इट डजंट मैटर। तो आप देखें कि हमारे यहाँ ये जो क्लटरिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि अपने घर, यानी आप मुझे बताएं आजकल के किसी मॉडर्निस्ट घर में जाएं, कितना क्लटर होता है, यानी कितनी चीज़ें हैं। सही। चाइना को देख लें आप, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। नॉट टू, यानी कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी की बेहतरीन मिसाल है। आप टीमू के ऊपर या इस तरीके से अली बाबा के ऊपर हर वो चीज़ जो आपके जहन में आती है यार इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए, आप सर्च करें, चाइना ने वो प्रोडक्ट बनाया होता है, चाहे वो छोटा सा हो। और लिटरली चाइनीज़ इवन जो एड्स हैं अगर आप देखें तो उनकी हर चीज़, यानी जूता साफ़ करना नीचे से, वो आपने अगर कारपेट पे जूता लेके जाना तो वो नीचे एक प्लास्टिक आ जाता है। अगर आपने इवन मैंने देख रहा था पिछले दिनों एक ऐड आया हुआ था कि एक मशीन है कि आप बाथरूम में अगर गए हैं तो आपने वक्ती तौर पे मोबाइल रखना है, तो एक मशीन होती है, उसको बटन दबाते हैं, उसके अंदर चली जाती है वो, उसमें चार्ज भी होना शुरू होता है फ़ोन, और उसके बाद बटन दबाते हैं, फ़ोन बाहर निकल आता है। मतलब बाथरूम के अंदर अब ये चीज़, यानी इट डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद माय वेल बीइंग, क्या मेरी इसकी ज़रूरत है, क्या बिल्कुल, इट डजंट मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज कि इसकी एग्जिस्टेंशियल वैल्यू ये है कि आई शुड हैव इट बिकॉज़ पीपल आर हैविंग इट। और इसके पीछे वो एक कंज्यूमरिज्म की है कि यू शुड बी यूनिक, यू शुड बी ट्रेंडी Yes. एंड यू शुड लुक ग्लैमरस। अब इससे मैं अब दोनों पुराने से घरों में देखें क्या होते थे, बिल्कुल कुछ बर्तन ही नहीं यार, 3-4 चीज़ें होती थी, बाकी सब घर कमरा खाली होता था, खुले घर होते थे। अब देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं ना, दिस लेड टू इवन द जो मूवीज़ में विलन्स के कैरेक्टर्स होते हैं, एनिमेज आजकल बहुत फेमस हैं हमारे बच्चों में, तो आप नोट करें कि उनमें जो अब के विलन्स हैं ना, पोस्ट मॉडर्न उनको मैं विलन्स कहूँगा, हमारे दौर में जो है ना विलन होता था ना उससे शदीद नफरत ही होती थी, बुरा होता था। उसको हम विलन ही कंसिडर करते थे और उसको हम बुरा ही कंसिडर करते थे और कोई मॉरल लेसन लेते थे।
आजकल आप बच्चों से पूछे ना कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है, मतलब डिफरेंट ये कॉमिक्स और मूवीज और एनिमीज में, तो वो विलन का नाम लेंगे। जैसे सबसे बड़ी मिसाल जोकर, यानी जोकर इज अ वेरी फेमस कैरेक्टर अमंग्स द जेन जी। ये पता नहीं चलता बैटमैन हीरो है जोकर हीरो है। एग्जैक्टली। डॉन मूवी देख लें हमारे यहाँ, यानी वो इसकी बड़ी ज़बरदस्त मिसाल ना, जब नोलन का बैटमैन आया था ना, उनकी जो मूवीज़ आई थी उसके अंदर स्पेशली ये किया गया था कि अगर आप पूरी मूवी को गौर करें ना, तो बैटमैन का एक डायलॉग टाइम, स्क्रीन टाइम, वो है भी लिमिटेड, बिल्कुल ठीक है ना। और विलन्स की जो डेवलपमेंट है, आर्क है, और उसकी जो डिज़ाइन है, उसकी जो पीछे जो सारी म्यूज़िक और वो सारा जो एलिमेंट है, वो उसको एक स्पेशल स्टेटस Sensitive. देता है। हाँ, यस। टू द पॉइंट जब वो एक एक्ट करता है ना, हीरो अगर एक एक्ट करता है, डिफेंसिव एक्ट करता है, तो आप अपने जेन में पूरी लॉजिक नहीं बिठा सकते, लेकिन उस जो स्टेटमेंट, उसकी जो फिलॉसफी है, वो बिल्कुल क्लियर कट वो बताता है कि आई एम डूइंग दिस, और मैं ये करना चाहता हूँ, लोगों के अंदर ये करना, मतलब वो सारी की सारी बिल्कुल लेड आउट विद क्लियर और वो वर्ड्स एंड बड़ी डीप एवरीथिंग। होती है, बड़ी फिलोसॉफिकल होती है, एज इफ इट कैरीज अ मीनिंग विद इन इटसेल्फ। और जो डायलॉग्स होते हैं ना, यानी बहुत दे powerful दे होते आर हैं। डिजाइंड, यस, पावरफुल, एंड दे आर डिजाइंड टू एक्चुअली ट्रिगर योर ट्रॉमा. Literally, people when they are watching that character, they actually go so deep into the character कि वो अपने आप को assume करने लगते हैं कि ये ज्यादतियां तो मेरे साथ भी हुई हैं. इवन वो हम देखते हैं कि बहुत सी जगह पे जो विलन है वो हीरो को बकायदा जो उसको सोचने पर मजबूर कर देता है, यार ये वाकई ये तो बात बहुत उसके पास कई दफ़ा जवाब नहीं होता, हाँ, लेकिन वो अपनी एक सिर्फ नेचुरल इंस्टिंक्ट के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा होता है कि नहीं यार ये जस्टिस है तो मैंने करना है। बार लॉजिकली, फिलोसॉफिकली, आइडियोलॉजिकली हर एतबार से वो बंदा जो है ना हावी हो जाता है। अली भाई, इस पॉइंट पे ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं ना एक बच्चे से काउंसलिंग केस में डील कर रहा था। अब वो ये है कि वो बच्चा था, मतलब यानी इट वाज लिटरली लाइक 16 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं कि वो ना बहुत ज़्यादा मूवीज़ और इन्फ्लुएंस और हर बात में ना वो मिसाल देता था किसी मूवी और उसकी, ठीक है ना। तो मतलब यानी वो काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस था, उनके मोरल से, उनके आइडियाज़ से। और स्पेशली वो एनिमे का वॉचर भी था, ठीक है। और एनिमे मैंने देखा कि जिस किस्म के एनिमे दे रहा था ना, उसमें ये पावर फैंटेसी, और उसके जो कैरेक्टर है उसके साथ पहले ट्रेजेडी हुई होती है, और फिर उसके पास एक पावर आ जाती है, और फिर उस पावर को यूटिलाइज करता यानी है, और बुलीड हुआ होता है, हाँ, उसके बाद ही और वो becomes a उसको सुपर हीरो. अच्छा, टेक्निकली अगर मैंने गौर किया ना उसकी जो पर्सनल लाइफ में, मैं उससे पूछा कि तुम्हारे साथ किधर बुलिंग हुई है, क्या बुलिंग हुई है, तो ऐसा उसके साथ उसना बुलिंग नहीं हुई हुई थी। लेकिन ये है कि कोई छोटा मोटा भी जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेते थे उसके पेरेंट्स उसके अगेंस्ट, वो उसको उतना इंटेंसिफाई करता था अपने माइंड के अंदर, और उसके साथ मूवी के साथ रिलेट करके या एनिमे के साथ रिलेट करके ना, उसको अपने आप को उसने खुद एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के अंदर डाल दिया, और वो खुद भी अपनी लाइफ से बिल्कुल डिससेटिस्फाइड हुआ हुआ था। हाइपर रियलिटी में रहना. हाइपर रियलिटी की वजह से उन्होंने ऐसा किया कि इवन छोटा सा भी मसला, यानी पेरेंट्स ने तो डिसिप्लिन करना है अपने चाइल्ड को, या उनके रिस्पेक्ट, वो सारी रिस्पेक्ट साइड पे लाइन की उसने, और अपने पेरेंट्स को ही वो विलन का करेक्टर, और कह रहा है कि आई एम द विक्टिम, ठीक है ना। वो जो विक्टिम मेंटेलिटी है, ही एब्जॉर्ब्ड विद इन हिमसेल्फ। या सॉरी, मैं हाइपर फैंटेसी कहना चाह रहा था. मुगीरा भाई, हमास भी मैं इसको ऐसे भी देखता हूँ, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे बात भी करता रहता हूँ। जो कुर्ब क़यामत के हवाले से हदीस है, हमने भी कई बार डिस्कस की हैं, फितनों के हवाले से, और फितना दज्जाल के हवाले से पर्टिकुलरली, कि डेफिनेटली वो दौर ऐसा है कि इसको मैं कहूँगा इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस, यानी ह्यूमैनिटी पे एक इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस होगा, एंड पीपल विल नॉट केयर अबाउट व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, और मॉरल रिलेटिविज़म की तरफ भी इशारा मिलता है। एक हदीस में आपने कोट की थी एक बार कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि आई थिंक तू रजुल फितनु अलल क़ुलूबि कल हसीरी उदन उदा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये हदीस आपने ही कोट की थी, और इससे आपने समझाया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ इशारा किया है कि फितने लोगों के दिलों पे इस तरह प्रेजेंट किए जाएंगे, और जो मारूफन वला युनकिरु मुनकरन ना अच्छाई अच्छाई रहेगी, ना वो बुराई को बुराई समझेगा, इल्ला मा उशरिबा मिन हवा, इल्ला मा उशरिबा मिन हवा, यानी सिवाय जो उसका नफ्स कहता है, जो उसकी विश कहती है. सब्जेक्टिविटी यानी इंडिविजुअलिज्म और सब्जेक्टिव तो रियलिटी आई एंड थिंक मोरालिटी। दिस इज द प्लान, और इस तरफ ह्यूमैनिटी जा रही है, यानी नो वन नाउ केयर्स कि हु इज इवल, व्हाट इज बैड, और everyone goes after glamour कि नहीं यार, that villain looks so cool, as long as he's cool he can also get away, he or she can get away with their crimes. बल्कि कुछ लोग कहेंगे कि they should not be punished, they have a back story, everyone has a back story, everyone has a trauma. तो ये जो विलन का पूरा नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, आई थिंक कि ये भी दिस इज़ टू इंटेलेक्चुअली पैरालाइज अ जनरेशन कि वो इन चीज़ों पे सोचे ही ना, और all they do is they chase the glamour, the trends, the hashtags जो आजकल हो रहा है.
क्या ख्याल है अली आपका? भाई जो आपने बातें की ना पावर डायनामिक्स की बात मैं की, मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेरे जहन में आ रही थी कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जहाँ पे भी पावर की बात की और ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में बात की ना, तो हमेशा एक कैरेक्टरिस्टिक उसके साथ अल्लाह ताला ने ज़रूर मेंशन की, जैसे कि वहुवल कवियुल अमीन, कि एक बंदा कवी है, ताकतवर है, लेकिन इसके साथ वो ट्रस्टवर्दी और रिलायबल भी है, ठीक है ना, क्रेडिबल भी है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने वहुवल यानी मुख्तलिफ़ कवी के साथ अल्लाह ताला ने यानी मुख्तलिफ़ कैरेक्टरिस्टिक्स को साथ जोड़ा, इसलिए ताकि कवी की जो, क्योंकि पावर इटसेल्फ और एब्सोल्यूट पावर, ये स्ट्रॉन्ग पावर नेचुरली जो है ना एक बंदे के अंदर करप्शन क्रिएट करती है, एक बंदे को एक्सप्लॉयटेशन की एक तरफ लेके जाती है। तो अल्लाह ताला ने हर जगह पे अंबिया की जहाँ पे सिफ्त की जिक्र किया कि वो लोग स्ट्रॉन्ग थे, पावरफुल थे और उनकी मजबूती की तरफ इशारा किया, वहाँ पे दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी मेंशन की ताकि पता चले कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो थी ये बिल्कुल एब्सोल्यूट करप्ट सेंस में नहीं थी, बल्कि एक मॉरल सेंस में थी, एक मॉरल पावर की बात की। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है इस दौर के अंदर कि जो बंदा पावरफुल है, रिगार्डलेस ऑफ वो पावर उसने किस तरीके से एक्वायर की है, ही इज़ वर्चुअस, ही इज़ समवन टू बी ग्लैमर्ड। यानी फॉर एग्जांपल ऐसा बंदा, अब ये एक मिसाल के तौर पे आजकल ये एक सीज़न निकला हुआ है बड़ा मशहूर, जिसके अंदर एक बंदा होता है, वो ही हैज़ लाइक सुपरमैन पावर, आई थिंक वो तबाही मचाता है और पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम एंड ही बिकम्स, यानी पीपल देन स्टार्ट टू बिकम अफ्रेड ऑफ हिम एंड देन दे स्टार्ट टू ग्लोरीफाई हिम। तो होमलैंडर की मिसाल है, अगर आप इसके उसके मीम्स हाँ, इट हैज़ अ लॉट ऑफ मीम्स, आई नो, मैंने उसको देखा नहीं, लेकिन मैंने उसके एक दो क्लिप्स देखे हैं और वो यानी उसके डिस्ट्रक्शन के क्लिप्स देखे हैं। वो नहीं है, वो जो अपना था पैलेस्टीनियन जो Exactly. वो उसने मिसाल दी थी, कहता है कि अमेरिका एक्ट करता है कि वो सुपरमैन है, लेकिन असल में वो होमलैंडर है। ठीक है। तो यानी वो डिस्ट्रक्शन और ये यानी एब्सोल्यूट पावर जो है, इस चीज़ को हमारे दीन में उस तरीके से देखें, वो हमारे दीन ने हमेशा जो जस्टिस और क़ुव्वत जो है उसको हमेशा से यानी शरीयत दीन के पास होती है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो सेकेंडरी होती हैं और हमेशा वो इन कंट्रोल सेंस में इस्तेमाल बिल्कुल होती हैं। सही। अच्छा, मैं एक और इंटरेस्टिंग आपको चीज़ बताऊं कि ज़्यादातर एनिमीज़ और ये जितने इवन ये कैरेक्टर्स हैं, अपना डीसी कॉमिक्स हो गए और दूसरा क्या है ये मार्वल्स वगैरह, मार्वल के, तो ये ज़्यादातर जो ना पेगनिस्टिक माइथोलॉजीज़ जो हैं वहाँ से बोरो किए गए, स्पेशली जो ग्रीक सो जैसे कॉल्ड थॉर है, गॉड्स या थॉर, ओडिन जो है, ये नॉर्स और व्हेन यू मिथोलॉजी लुक के एट गॉड। दीज स्टोरीज, सुभान अल्लाह, यानी योर beliefs get so much distorted, you start to think evil about God itself। अल्लाह माफ़ करे कि लोगों के जहन में सवाल आता है कि यार ये इसका तो मतलब कि गॉड भी अनजस्ट है, यानी उसके यानी बेटे वो लड़ाई हमारी कर तरह रहे का हैं, है और वो ये हमारी लड़ाई तरह का है, उसकी भी वीकनेसेस हैं, और इस पर बहुत टीवी सीरीज़ बना रहे हैं मॉडर्न टच देकर, बड़ी टीवी सीरीज़ हैं जिसमें ये कॉन्सेप्ट्स दिखा रहे हैं। हेडीज़ जो अंडरवर्ल्ड का जो है इनका सो कॉल्ड गॉड है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा, यहाँ तक यानी आप देखें, हम तो विलन्स की बात करें ना कि ये विलन्स को सिंपैथी क्रिएट करें विलन्स के लिए, और उसके पीछे नैरेटिव यूज़ करते हैं कि नहीं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर बैक स्टोरी। यहाँ तक है कि लूसीफर, इब्लीस के ऊपर टीवी सीरीज़ बनी है जिसमें उसको दिखाया गया कि ही ऑल्सो हैज़ अ बैक स्टोरी, ही इज़ ऑल्सो समवन, ग्लैमराइज इस तरह जिस करते तरह हैं कि ज्यादती हुई है, अल्लाह माफ़ करे, उसकी सुननी चाहिए, उसकी स्टोरी तो सुनो। अली भाई, आई एम सॉरी, मैं ज़रा बात कर रहा हूँ, मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग ना पढ़ा था प्लेटो की ना रिपब्लिक के अंदर ना ये डिस्कशन। दरअसल उस वक्त जो ज़माना था ना, बैक इन BC, ठीक है, वहाँ पर सारी ये जूस और इनकी स्टोरियाँ और होमर की पोइम्स बड़ी मशहूर थी, और होमर की पोइम्स और ये जो स्टोरीज थी ना उनकी नॉर्स मिथोलॉजी की, इट वाज फुल ऑफ दीज गॉड्स हु यूज्ड टू फाइट विद ईच अदर, हु यूज्ड टू, और ये बच्चे यही चीज़ें पढ़ते थे, ठीक है। तो वहाँ सोक्रेटिस ने ना ये प्रपोज़ किया कि ये जो स्टोरीज़ हैं ना ये ठीक नहीं है, ना ये कोई मोरल एलिमेंट प्रेजेंट करती है ना ये। उसने कहा कि ये जो स्टोरीज़ हैं हमें अपने बच्चों के लिए दो रिपब्लिक जो बनानी चाहिए। प्लेटो ने दरअसल अपना नैरेटिव उसके अंदर दिया और सोक्रेटिस की ज़बान से दिया कि हमें क्या करना है कि इन बच्चों के लिए एक प्रॉपर स्टोरी, इवन दो एक रियलिज़म होता है, रियलिज़म के अंदर कुछ चीज़ें ये मार दाड़ वगैरह सब कुछ होती है, लेकिन अगर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एज इज़ इसको यही पढ़ाया जाए, ठीक है, लेकिन बंदों के अंदर एक सेंस ऑफ क्या कहते हैं कि एक इनकरेजमेंट होनी चाहिए टुवर्ड्स गुड, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज़ द रियलिटी, बिल्कुल ठीक है। रियलिटी में तो ये मसले होते हैं, वो भी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन लोगों को ये भी समझाना चाहिए कि लेकिन आपने मूव किस तरफ करना है, और उसका वो बच्चों पे जो डीप इम्पैक्ट होता है वो बचपन से ही होता है। और मैं अमेजिंग करता हूँ कि उस वक्त बैक इन 2-3,000 ईयर्स बैक भी ये सीन चल रहा है कि एक किस्म का हमारी दोबारा से स्टोरीज़ किस तरह की हो गई हैं
ये जो स्टोरीज़ और नैरेटिव है वो किस तरह की हो गई हैं कि जिस तरह हर किस्म का रियलिज्म है, हर किस्म की, यानी गॉड्स भी हमारी तरह के हैं, ये हैं वो हैं, और जो कुरान की गॉड्स की भी स्टोरीज़ हैं, डिजायर है, जो अल्लाह माफ इस्लाम की करे। स्टोरीज़ हैं, और वो ह्यूमन से बहुत फार लेसर हैं इन टर्म्स ऑफ देयर प्रिंसिपल्स गॉड्स एंड बिट्रे वैल्यूज। करते हैं, हाँ, गॉड्स इनजस्टिस करते हैं ह्यूमैनिटी के साथ, एंड गॉड्स प्ले विद अस। मतलब इस तरह की चीजें, इम्प्लीकेशन यही है ना एवेंजर्स में भी सारी। मेरे ख्याल है रिसेंटली इस तरह का कोई आइडिया तो यूज उन्होंने प्रपोज किया रिपब्लिक के अंदर बाकायदा कि टू चेंज दी स्टोरीज टू मॉरल ड्रिवन स्टोरीज, ठीक है, कि बंदा जो है वो एक्ट और अच्छा एक्ट करे, और फिर वो बच्चे, हमारे बच्चे तो कम से कम ये चीज़ सीखें। यानी व्हाट इज द रीजन कि यानी आप साइंस के दौर में रह रहे हो, बट समहाउ यू कीप ब्रिंगिंग दीज ग्रीक कैरेक्टर्स, मतलब सुपरफिशियल कैरेक्टर्स। सोचना चाहिए ना कि व्हाट इज द एजेंडा बिहाइंड दैट। और ऑब्वियसली आपकी बात बिल्कुल सही है कि ना इनमें कोई मॉरल लेसन मिल रहा है, बल्कि क्योस है, कंफ्यूजन है। मोस्ट पीपल विल एंड अप डिराइविंग कि देयर इज नो गॉड, क्योंकि इनजस्टिस इतना है, और गॉड्स को क्या फिक्र हमारी, या गॉड है ही नहीं। मतलब ज़्यादातर बच्चे यही डिराइव कर रहे हैं ना इन चीज़ों से। अली भाई कुरान मजीद की वायद बड़ी मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट ज़हन में आ रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसको दुश्मन बना के रखो। इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन, यानी उसको हीरो ना बना लो। इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, वो अपने गिरोह को जहन्नुम की आग की तरफ ले, या अजाब की तरफ लेके जा रहा है, सईर के अजाब की तरफ बुलाता है, लेके जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्योंकि देखें शैतान क्यों, यानी अल्लाह ताला ने ये बात की क्योंकि शैतान फ़ज़य्यन लहुम शैतान अमालहुम, तज़यीन करता है, खूबसूरत करता है, ब्यूटीफाई करता है, ग्लैमराइज करता है। हर वो विलन जो किसी न किसी लेवल के ऊपर चीज़ों को ग्लोरीफाई करेगा, ग्लैमराइज करेगा, इसी तरीके से मटेरियल दिखाएगा, वो लोगों की अल्टीमेटली डिज़ायर को, चूँकि वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमेशा किसी न किसी लेवल पे सिंपैथी अपने लिए ले जाएगा, क्रिएट कर लेगा। सॉरी मुगीरा भी ऐड कर दूं, सूरह फातिर के आयत नंबर 5 है कि इंडीड अल्लाह's promise is true, so let not the chief deceiver deceive you about this world, nor let the chief deceiver deceive you about Allah। ऐसे ही बिल्कुल सुभान ऐसे ही। अल्लाह। तो कहने का मतलब ये शैतान के बारे में अल्लाह ने कहा ना कि अल्टीमेटली वो जो आपकी डिज़ायर्स को, आपकी विश लिस्ट को किसी न किसी लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको नज़र आ रहा है, अल्टीमेटली आपकी इंक्लिनेशन उसकी तरफ हो रही है बिकॉज ऑफ योर पर्सनल रीजंस, अच्छा डिज़ायर्स की वजह से और इस तरीके से। तो हर वो एंटिटी या हर वो पर्सनालिटी जो आपके किसी न किसी लेवल के ऊपर आपके उस सेंस ऑफ यानी प्लेजर को यानी चैलेंज करती है, वो पर्सनालिटी, ठीक है आप उसको मॉरल पर्सनालिटी तो कंसिडर कर सकते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन कभी भी वो आपकी फेवरेट पर्सनालिटी नहीं बन सकती। और ख़ास तौर पे जहाँ पे पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर मॉरल रिलेटिविज्म आ जाएगा, वहाँ पे तो ये चीज़ें भी एक किस्म की जो है ना विलिफाई होना शुरू हो जाए। भाई अब प्रॉफिट्स जो हैं वो अगर किसी चीज़ को गलत कह रहे हैं या वो स्टैंड ले रहे हैं, वो उनका सेंस ऑफ जस्टिस है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हमारा सेंस ऑफ जस्टिस भी हो। एक पोस्ट मॉडर्न से तो ये सोचेगा ना, तो लेकिन वो कौन सी ऐसी चीज़ है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे और आपको इक्वली अपील करती है? वो हमारे डिज़ायर्स हैं, वो हमारे डिज़ायर्स हैं, वो हमारी पसंद है, हमारी चाहत है। इसी को ही खुदा बनाया ना, यानी पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म के अंदर इंसान को ही खुदा बनाया गया और इंसान की डिज़ायर्स को ही खुदा बनाया गया। तो वो खुदा जो है अल्टीमेटली वो जिस चीज़ की तरफ बुला रहा है, डेफिनेटली वो, इसीलिए लूसीफर भी आपको जो है वो कहते हैं जी, आजकल वो मैं पिछले एक खातून की वीडियो देख रहा था, वो कह रही थी कि लूसीफर इज़ वेरी हैंडसम, ही इज़ वेरी, यानी वो आपने देखा होगा, पाकिस्तानी को खातून, यानी दिस इज़ एग्जैक्टली द फिनोमेना दैट वी आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद राइट नाउ। मुगीरा भाई बड़ी ज़बरदस्त आपने ये जो बात की है ना, इसमें एक ये जो रिलेटिविज्म है ना, इसके पीछे वो आइडिया देते हैं, कहते हैं कि अगर हम ये कहते हैं ना कि तुम्हारा ट्रुथ और मेरा ट्रुथ डिफरेंट है, और ये तो कहते हैं कि इस तरह लोग ज़्यादा टॉलरेंस पैदा होगी, और टॉलरेंस पैदा होगी और लड़ाई कम Empathy भी होगी, पैदा ठीक है ना। होगा। हाँ, तो वो कहते हैं कि चूँकि हमें टॉलरेंस वाला कल्चर चाहिए, लेकिन अगर आप रियलिटी को देखें बिल्कुल डिफरेंट है। इस वक्त जो वॉरफेयर और लड़ाइयाँ और सबसे ज़्यादा, हाँ, और सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ और कत्लो गारत जो है वो आजकल के कल्चर में हो रहा है, ठीक है। और इसी के ऊपर लेके बैठे हुए हैं। अली भाई सॉरी, मैं एक स्टोरी मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रीट दावा के दौरान हुई थी मेरे साथ, और ये मुगीरा भाई की जो बात है ना, उससे मुझे आया था कि जी शैतान को शैतान करके दिखाना क्यों इम्पोर्टेंट है। अब वो मेरे वो मूवीज़ का स्टूडेंट था, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा, तो उन्होंने कहा कि यार मैं बिलीव करता हूँ कि रियल स्टोरीज़ हमें सुनानी चाहिए, दिखानी चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा कि मैंने मिसाल के तौर पर कैसे, उन्होंने कहा देखें आप ज़रा ख्वाजा सरा की लाइफ में जाएंगे तो उसकी स्टोरी देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि ही इज़ डूइंग दिस इन दैट, तो वो क्यों कर रहा है आपको समझ आएगी क्यों है। तो ये रियलिटी को दिखाना ना बहुत बड़ी आर्ट फॉर्म है। ऐसे ही तो मैंने कहा ये मूवी आई थी उसके कॉन्टेक्स्ट में मुझे याद है। हाँ, तो मैंने उन्हें कहा कि यार तुम क्यों इसमें, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है तुमने बहुत अच्छा उसकी बैक स्टोरी दिखा दी, और आ जाके वो जो
ये जो तुमने क्या जस्टिफाई कर दिया, तुमने जस्टिफाई किया है कि वो जो नाच गाना करता है, वो जो सेक्स वर्क करता है, वो कहता है उसके पीछे बड़ी ट्रैजिक स्टोरी है, उसके बाद कोई चारा ही नहीं था सेक्स वर्क करने का। मैंने कहा क्यों ना तुम कॉन्ट्रास्ट दिखाओ कि ये मजदूर भी बैठा है उसी मजलूम हालत में, वो बैठा है, उसको पता नहीं किस पागल कुत्ते ने काटा है कि जो मेहनत कशी करके वो करके उसने उस हराम मीन्स की तरफ गया नहीं, आपके ठीक है ना, वो क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वो डेली हमारी डेली स्टोरीज हैं कि जिसमें एक मेहनत कश इंसान जो है वो मतलब उसी ट्रेजेडी से बल्कि उससे वर्स्ट कंडीशन से गुजरता है, उसके बावजूद जो है वो क्या करता है, वो कमाता है, उसे हलाल कमाता है और अपना मतलब दिन पूरा लगाता है। अली भाई सेम अगर हम मुसलमानों के पर्सपेक्टिव से, इस्लाम के पर्सपेक्टिव से भी देखें ना, किसी भी शख्स की कोई ट्रेजेडी जो उसके साथ हुई है बचपन में या किसी भी लेवल पे, वो किसी मॉरल एक्शन को जो है ना वो इमोरल नहीं बना सकती, वो किसी इमोरल एक्शन को मॉरल नहीं बना सकती। एक्शन नो मैटर व्हाट, इमोरल एक एक्शन बंदा इज अगर इमोरल। किसी एक खातून अगर किसी वजह से एक लड़का या कोई बच्चा किसी एक गलत काम में पड़ गया है, हाँ हम उसके साथ सिंपथाइज इसलिए करेंगे क्योंकि उस बेचारे को ये सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़े, उसके एक्शन के साथ कभी भी हम सिंपथाइज नहीं कर सकते, वो एक्शन गलत है क्योंकि उस एक्शन की वजह से माशरे के अंदर करप्शन हो रही है, उस एक्शन की वजह से उसकी अपनी ज़ात तबाह हो रही है, उसकी वजह से अल्लाह ताला का निज़ाम धर्म भरम हो रहा है, सारी चीज़ें ही मैटर करती हैं। और हमारी सिंपथी किस तरह एक्सप्रेस होगी, वो सिंपथी इस तरह नहीं कि हम उसके एक्शन को जस्टिफाई करें, हमारी सिंपथी होगी हम उसका हाथ पकड़ें, उसको उस गन से निकालें और उसको अच्छाई चीज़ की तरफ लेके जाएं। दिस इज़ आवर सिंपथी व्हाइल एट द सेम टाइम एक्नॉलेजिंग द फैक्ट दैट दिस एक्शन इज़ रॉन्ग। लेकिन उल्टा ये क्या करते हैं, ये उन एक्शंस को जो है ना वो यानी उनके अब मोरालिटी को मडी औरत कर मार्च देंगे। में ख्वाजा सिरा के वो सारे काम जो वो करते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, वो कहते हैं देख रहे हैं वो डांस कर रहे हैं, नाच रही हैं और उसको वो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। यानी यानी इसी को अगर आप ले वो जाएं, एक्शन जिनको कंडेम किया गया है उनको वो दिखा रहे एक होते बंदे हैं। के साथ जुल्म हुआ, उसने कत्ल करना शुरू कर दिया, अब आप मुझे बताएं कि क्या कभी इसको जस्टिफाई करेंगे कि जी हाँ जी इसका नहीं, कत्ल मैं करना अब चाहिए, एक अब हम भी कत्ल करके मैं दिखाएं। अब एक रैली निकालूं, उसमें हाँ। मैं थिएट्रिक एक परफॉर्मेंस दूं, मैं लोगों को कत्ल कर रहा हूं और ये प्रमोट करूं कि ये कत्ल बहुत अच्छा काम है। जस्टिस था। हाँ, और उसके पीछे मेरी पूरी एक बैक स्टोरी है कि मैंने लोगों को कत्ल क्यों करना शुरू किया। अब वो ये बल्कि जो कत्ल करने वाले हैं उनको अमेरिका में तो ग्लोरीफाई किया जाता है यार, अच्छा। वो जो शूट कई शूटर्स हैं जिनके फैन पेजेस बने हुए हैं, ना क्या। ठीक है ना। हाँ, और वो क्या नाम था उसका, मार्लिन मेसन शायद, नहीं मार्लिन मैनसन तो वो कुछ हो रहा है, वो एक और था बस, मार्लिन समथिंग उसका नाम था, तो वो किलर था, ठीक है, उसने अपनी फैमिली किल की थी, सारा कुछ किया था, लेकिन उसको उसके ऊपर अब तो माइंड हंटर पूरी वो उसके ऊपर सीरीज़ बना के उसको दिखाया कि वो बड़ा ही हैड अ पॉइंट। जस्ट टू वाइंड अप आवर फर्स्ट डिस्कशन कि हमने डिस्कस किया कि कंज्यूमरिज्म के बहुत ज़्यादा आम होने की वजह से अब हर बंदा जो है ना वो फैशन, ग्लैमर और ट्रेंडी चीज़ की तरफ जा रहा है, और यूनिक, ट्राइंग टू बी यूनिक रादर देन सीइंग कि वो चीज़ सही मायने में गुड भी है या नहीं है, या उसका ईवल एस्पेक्ट क्या है, या सोसाइटी पे उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। नो वन केयर्स फॉर दीज थिंग्स एनी मोर। इसीलिए बच्चे जो है वो अगर उनसे पूछा जाए कि फ़लानी सीरीज़ में तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली विलन का नाम ले लेंगे, और एनिमीज़ हों या मूवीज़ हों या टीवी सीरीज़ हों, एंड सम ऑफ देम विल सिंपथाइज विद द विलन। और मैंने यहाँ तक एक्सट्रीम मिसाल दी कि यार लूसीफर को यानी सेटन की भी एक बैक स्टोरी है, तो फिर पीछे बचा क्या? अगर सेटन की भी आप बैक स्टोरी दिखा रहे हैं तो फिर बाकियों से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और फिर हमने ग्रीक गॉड्स का कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, और ये सब हमने रिलेट किया कि जो कुर्बे क़यामत की हदीस हैं कि इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस नज़र आएगा ह्यूमैनिटी पे, कन्फ्यूजन होगी, उन्हें समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है, रिलेटिव मोरालिटी का कॉन्सेप्ट, मॉरल रिलेटिविज़म का कॉन्सेप्ट, कि लोग जो है ना वो केयर करना छोड़ देंगे अच्छाई क्या है बुराई क्या है, बस जो उन्हें ठीक लगेगा ख़ुद से अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उसको अडॉप्ट कर लेंगे, और उससे फिर ह्यूमैनिटी की तबाही शुरू होगी जो कि हमें नज़र आ रही है। यानी माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट टेल मी व्हाट टू डू, यू कैन नॉट टेल मी व्हाट्स गुड और व्हाट्स बैड एंड थिंग्स लाइक दैट। अली भाई इसमें द आइडिया ऑफ जस्टिस है ना, उसको चैलेंज किया जा रहा है कि यानी कोई भी, इवन अगर लूसीफर की बैक स्टोरी है तो इसका मतलब है कोई बंदा बुरा नहीं हो सकता। जब बुरा नहीं हो सकता तो कोई बंदा फिर गलत भी नहीं हो सकता। जब गलत नहीं हो सकता तो फिर हर चीज पे तबाही है ना, फिर नथिंग कैन बी रॉन्ग, नथिंग कैन बी इविल। एग्जैक्टली। और फिर व्हाट इज गॉड डूइंग? फिर व्हाट इज गॉड डूइंग? हाँ, फिर नतीजा यही आता है ना कि इसका मतलब गॉड इज डूइंग नथिंग, एंड मैनी पीपल एंड अप, वो जब ये सीरीज देखते हैं, सेंस ऑफ जस्टिस खत्म हो जाएगा। मतलब मेरे पास यंगस्टर्स आते हैं, बच्चे आते हैं, और वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, तो भाई मैं हैरान होता हूँ ये सवाल कहाँ से इमर्ज हो रहे हैं। यानी एक फितरत पर जो इंसान है उसके ये सवाल नहीं हो सकते अल्लाह के बारे में। फिर थोड़ी सी बात करके पता लगता है अच्छा इसने ये टीवी सीरीज देखी हुई है, अच्छा ये देख कर आया,
तो भाई आप जब गंद देखोगे, नेगेटिव चीज़ें देखोगे जो आपके ट्रॉमास को ट्रिगर करेंगे, जो आपके लिटरली डार्क साइड को ट्रिगर करेंगे, आपके वो क्वेश्चंस जो आपने अंदर दबाए हुए थे और दबाने चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की मुसलमानों की ये कि वसवसों को दबाना चाहिए, और आप वो चीज़ें देख रहे हो जो वसवसों को उभार रहा है, तो फिर यू विल एंड अप बिकमिंग कंफ्यूज। फिर हम आपको जितना मर्जी इस्लाम सिखा दें, आप इस अप्रोच से रहे हो कि वो सारी चीज़ें आप लेकर आ रहे हो, अपने ऊपर कर चुके हो इम्पोज, और उसके बाद अब आप इस्लाम समझना चाह रहे हो। तो आई थिंक ये तो दिस इज़ वेरी डेंजरस बिल्कुल। अप्रोच। ये कि प्रैक्टिकल स्केप्टिसिज्म जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म का, ठीक है। लेकिन लोगों ने उसके साथ क्या ऐड कर दिया, उसको फिलोसफिकल स्केप्टिसिज्म भी उसमें घुसा दिया, जिसमें उनके आइडिया भी जो हैं वो सारे स्केप्टिक होने चाहिए। ना सिर्फ अमूमन होना चाहिए कि आपको जो भी नॉलेज आ रही है या जो आप रिसीव कर रहे हैं उसके बारे में आप थोड़े स्केप्टिकल रहना चाहिए। इसमें कोई नहीं, जब आप कोई साइंस कर रहे हो या कोई प्रैक्टिकल काम कर रहे हो उसमें भी आपको थोड़ा सा स्केप्टिक रहना Critical चाहिए, thinking होनी क्रिटिकल चाहिए। थिंकिंग हाँ, होनी हाँ, चाहिए। हाँ। लेकिन यहाँ पर ये क्या है कि जी आपने पूरे के पूरे आइडियाज़ उन सबको ही जो है ना वो स्केप्टिसिज्म की वो थ्रेशर से गुजारो। सुभान अल्लाह। सो पहला टॉपिक कंज्यूमरिज्म से रिलेटेड ये था। दूसरा टॉपिक मुगीरा भाई, लबूबूज। नहीं, वो इसी से मुताल्लिक है। वो मतलब यही था कि लबूबू जो है, फॉर एग्जांपल अब ये डॉल है, अब ये लबूबू डॉल, व्हाई इज इट सो वायरल, व्हाई पीपल हैव इट, व्हाई पीपल बाइंग इट, व्हाई आर पीपल बाइंग इट, यानी उसमें क्या ऐसी चीज़ है, वो दैट्स कंज्यूमरिज्म ना। मतलब आप मुझे खुद बताएं कि देयर इज़ नो एग्जिस्टेंशियल वैल्यू ऑफ दैट थिंग। मतलब व्हाट डज इट गिव यू, इन फैक्ट कुछ भी नहीं देती। क्या वो आपकी किसी नीड को पूरा करती है? क्या आपके हाँ, but द that's the नीड point टू बी thing कि- यूनिक। and that's even not unique anymore because everyone is having it. So anyways, तो मैं कह रहा हूँ, तो millions and millions are being sold right now and people are having it because others are having it. ठीक है ना? ये तो ये वही फिजिट consumerism की स्पिनर एक फिनोमिना है, ठीक है। सिंपल, अगर आपको याद है फिजिट स्पिनर जिस तरह वो वायरल हुए थे एकदम से, इसी तरह एक सोशल मीडिया सेंसेशन। मुझे तो ये लगता है कि ये जो उसके साथ कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है ना, ये भी शायद उस चीज़ को थोड़ा सा ना मजीद उसके अंदर, क्योंकि ऐसी चीज़ें, टू बी वेरी ऑनेस्ट अली भाई, एक इनका ना एक शेल्फ लाइफ होती है। विद इन ये कुछ देर के लिए ट्रेंड करती हैं, विद इन इवन नॉट इवन मंथ, मे बी अ वीक और 2 और 3, कभी कभी महीना भी चल गई, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दे लूज देयर वैल्यू। तो ऐड समथिंग सिनिस्टर टू इट, ऐड समथिंग कंट्रोवर्शियल टू इट, एंड द पीपल आर गोइंग टू डेवलप अ कल्ट अगेंस्ट इट, अराउंड इट, एंड दैट्स व्हाट द पीपल आर डूइंग। वो पजूजू का एक पूरा आइडिया इन्होंने उसके साथ रिलेट किया है। आई डोंट नो वेदर दैट एग्जिस्ट और नॉट, इवन इफ इट एग्जिस्ट, सीधी सी बात है भाई, वो एक आपने स्टफ टॉय बनाया हुआ है, उसको इतनी वैल्यू देना, उसको इतनी इंपॉर्टेंस देना, उसको इतना सिनिस्टर, उस पर इतनी वीडियोस बनाना, ये तो मुझे लगता है ये अंदरूनी चाल है। लेकिन The more you do it, the more you- फिकी सवाल आपसे, माशाल्लाह फिक का नॉलेज रखते हैं, कि शुड वी बाय सच टॉयज? अली भाई, मैं तो समझता हूँ कि इस तरह का ख़ास तौर पे पहली बात तो ये है कि अ मुस्लिम डज नॉट एंटर अ लिजर्ड होल। पहली बात तो ये है कि इफ़ आई बिलीव कंज्यूमरिज्म इज़ अ लिजर्ड होल। यानी एवरीवन इज कंज्यूमरिज्म का साइकिल जो है तोड़ने के लिए आपको कंज्यूमरिस्ट साइकिल से निकलना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरीके से इन माय हम्बल ओपिनियन ऐसी चीज़ें जो ट्रेंड में आती हैं, नेवर फॉल इनटू दैट ट्रैप। ठीक है ना? दैट इज़ गोइंग टू बी एक मुसलमान, ये ख्वाहिश नफ्स है, मैं उसको उस तरीके से हराम नहीं कहता, लेकिन अल्टीमेटली ये खुतवात शैतान है। खुतवात शैतान वो होते हैं ऐसी चीज़ें जो अल्टीमेटली एक इंसान को एक बुराई की तरफ लेके जा रही हैं। जब आप ऐसे स्टेप्स में ऐसे ट्रेंड्स को फॉलो करना शुरू कर जाते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे फिर आपको अपना सेंस ऑफ मोरालिटी या आपकी सेंस ऑफ बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं उन पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि आप एक माइंडसेट लेके चल रहे होते हैं कि ये जो है ना वो जो है तो सद्दुल ज़रिया एक प्रिंसिपल है हमारे शरीयत में कि हराम चीज़ की तरफ या अल्टीमेटली बुराई की तरफ कुछ चीज़ें लेके जा रही हैं। बेशक वो हलाल हैं, डेफिनेटली उनको हम ये नहीं कहते कि लबूबू का इस तरह के डॉल्स को ख़रीदना उस तरह हराम है, नहीं। आप बच्चों के लिए ख़ास तौर पे जो स्टफ़ टॉयज़ इनके लिए लिए जा सकते हैं, आप ले सकते हैं। शरई रूलिंग इसके बारे में है कि बच्चों के लिए स्टफ़ टॉयज़ या इस तरह के टॉयज़ जो कि रियलिस्टिक नहीं है, जिनमें इंसानी पिक्चर्स, क्योंकि लबूबू इज़ नॉट अ रियल कैरेक्टर बाय द वे, तो अगर इस तरह की कोई चीज़ हो तो वो कर सकते हैं। एज़ फार एज़ द सेकंड पॉइंट, एक ये रीज़न है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ हमें नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात फ़िकी रूलिंग ये है कि अब उसके साथ एक सिनिस्टर एस्पेक्ट अटैच हो गया, एक डेविलिश एस्पेक्ट अटैच हो गया। सो एनीथिंग, एक मुसलमान नेचुरली ईवल और हर वो ईवल के साथ एसोसिएशंस उसको नापसंद करना चाहिए उसको, और उसको बुरा जानना चाहिए, और उस चीज़ को उसको अपने आप से दूर रखना चाहिए। तो अब उसकी जो एसोसिएशन एक सिनिस्टर एस्पेक्ट के साथ हो गई है, वो जो पजूजू का जो कैरेक्टर है, तो अब नेचुरली अगर आप उसको ओन करते हैं तो लिटरली आप अगर उस सेंस से ले रहे हैं कि यार इसके साथ एक कोई ना एक इसकी एक एसोसिएशन भी है, तो यू आर सम हाउ डूइंग द सेम थिंग, जिसमें आप अब लूसीफर को भी या ईवल को भी आप किसी न किसी लेवल पे ग्लैमराइज कर रहे हैं, उसको आप पसंद कर रहे हैं। तो आई वॉन्ट से डायरेक्टली इट्स अ हराम बिकॉज आई एम नॉट अ मुफ्ती, बट आई वुड से कि यार ये एक पिट फॉल्स हैं जिनके अंदर आपको डाला जा रहा है।
प्लीज़ ओपन अप योर आइज़, और इस तरह की लिजर्ड होल के अंदर प्लीज़ आप एंटर होने से और मैं इस तरह भी देखता हूँ कि देखिए हम नहीं कह रहे कि जादू हो जाएगा आप पे अगर आप लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मुसलमान जो है वो इसको क्या कहेंगे, बदशगुनी से, बदशगुनी भी नहीं करता। बैड ओमन से नहीं, बट वी डोंट टेक दैट एज वेल, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा। नहीं मुगीरा भाई, लेकिन देखें जो चीज़ें एसोसिएट हो जाती हैं ना इससे डिमोनिक एंटिटीज़ के साथ, या उनकी एक पहचान बन जाती है ये वाली, शयातीन तो उसको शयातीन इस्तेमाल करते हैं। अट्रैक्ट देखिए भी तो होते हैं ना उस चीज़ से। डॉल्स, शयातीन, जिन्नात, जिन जादू के अंदर शयातीन सॉरी डॉल्स यूज होती हैं फॉर श्योर, देयर इज नो सेकंड ओपिनियन टू दैट। हाँ, और मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि देखें जब आप अपने इर्द गिर्द डर्ट रखेंगे तो कॉकरोचेज आएंगे, मक्खियाँ आएंगी, तो इसी तरह जब आप ऐसी चीज़ें जिनकी पहचान बन चुकी है, हम नहीं कहते शैतान ऐसा होता है, शैतान की शक्ल ये है लबूबू, लेकिन ये एक उसकी रिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट बन गया। और दीज थिंग्स अट्रैक्ट द नेगेटिव एनर्जीज। नेगेटिव एनर्जी से यहाँ पे मुराद है कि जो शयातीन वगैरह हैं, क्योंकि वॉशरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे शयातीन होते हैं। तो इसी तरह इफ़ यू आर गोइंग टू हैव सच थिंग्स जिनकी एसोसिएशन, देखिए ना, यही तो वजह हेलोवीन जो है उसके पीछे क्या फिक है हेलोवीन को ना मनाने की, क्योंकि उसमें भी आप डिमोनिक चीज़ों को जो है वो ग्लैमराइज कर रहे हैं। तो उसी तरह हम कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये भी उसी से एसोसिएटेड है। लेकिन मुगीरा भाई आपने डॉल्स की बात की, सो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हज़रत आयशा भी खेलती थी डॉल्स के साथ, हज़रत सुलेमान का वो घोड़ा। स्टफ टॉयज है ना, मैंने वही कहा कि स्टफ टॉयज है। मैंने कहा वो इनहेरेंटली वो गलत नहीं है। मैंने कहा इवन आप लबूबू भी ले लें तो उस तरह हराम नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा स्टफ टॉयज हज़रत आयशा, सैयदा आयशा के बारे में भी आता है, रिवायात आती हैं। अब वो किस तरह की थी वल्लाहु आलम, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ अली भाई वो यही है कि मैं कह रहा था कि इट्स नॉट जस्ट, यानी कोई बंदा अगर लबूबू और ये सारे जो चीज़ें हैं इनको अगर वो रिड्यूस करेगा या उसको रिलेट करेगा ना सैयदा आयशा की उस मिसाल के साथ, तो बहुत सिंपल टन है। मैं समझता हूँ वो बंदा समझ नहीं रहा उसके साथ हो क्या रहा है, वो इस सिस्टम को नहीं समझ पा रहा, और वो बेवकूफ़ थोड़ा सा है, वो अपनी आंखें बंद कर रहा है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यानी हज़रत सैयदा आयशा लिजर्ड होल में एंटर वो लिजर्ड, यानी सैयदा आयशा की जो डॉल्स थी वो प्योर बच्चों का एक खिलौना है जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जो बच्चों के लिए कुछ देर के लिए, बट दीज आइडियाज जहाँ पे एसोसिएशन भी अच्छी चीज़ से, अच्छी हज़रत चीज़, सुलेमान के हाँ घोड़े वहाँ से। पे घोड़े की भी मिसाल आती है, उसके पर थे तो वो सैयदा सुलेमान। यानी कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं, एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ अ बिगर सिस्टम। यानी कंज्यूमरिज्म सोसाइटी जो है बच्चों के लिए, मैं बार बताऊँ कौन सी कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए अब एसेंशियल और नेसेसरी बन गई हैं, जो कभी भी नहीं थी, और वो किस तरीके से बच्चों को तबाह कर रही हैं, बच्चों को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। इमेजिन करें कि एक बच्चे को ये पता है कि ये लबूबू जो डॉल है इसकी एक डेविलिश या डिमोनिक इसके साथ एसोसिएशन मौजूद है। अब इमेजिन करें वो इसकी डॉल है जिसके साथ वो एक अटैच हो जाता है, ठीक है ना। तो इमेजिन करें यू आर अटैचिंग दैट पर्सन, दैट बॉय टू समथिंग दैट इज़ नॉट गुड। यानी क्या अगर वो गुड कैरेक्टर है, इट्स अ बैड कैरेक्टर। सो एक बच्चे का मोरल सेंस आप ख़राब कर रहे हैं, ठीक है ना। आप उसको एक ईवल के साथ, एक पसंद और नापसंद, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी वो कभी भी किसी न किसी लेवल पे किसी डिमोनिक कैरेक्टर को पसंद करे। दैट्स एज सिंपल एज दैट। हमास में लेट मी आस्क यू दिस स्ट्रेट कि इफ योर चाइल्ड वाज टू आस्क यू फॉर लबूबू, हाउ विल यू काउंसल योर चाइल्ड, बिकॉज पेरेंट्स वांट टू नो। इसमें मैं चाहता हूँ कि बल्कि सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, मैं कहता हूँ सबके लिए ना ये मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को और एडल्ट्स को, यंग एडल्ट्स को ये इस चीज़ की रियलाइजेशन होना चाहिए कि डू नॉट थिंक ऑफ योर सेल्फ कि क्या आप इतने कमज़ोर हो मेंटली कि जो भी ट्रेंड आए उसको फ़ौरन फॉलो कर दो। क्या दिमाग आपका इतना कमज़ोर है? आर यू सो वीक दैट जो भी ट्रेंड आता है उससे सवे हो जाते हो? यस। तो मतलब यानी अगर आप देखो, आपकी एक सेल्फ आइडेंटिटी होनी चाहिए। मैं मुसलमान हूँ, मेरे पास एक इंटेग्रिटी है, मुझे पता है कि मैं हर चीज़ से ईजिली सवे नहीं होता, ठीक है ना। आई हैव प्रिंसिपल्स, आई हैव मोरल्स, ठीक है ना। ये आपको एक बहुत पावरफुल एलिमेंट देता है, आपको करेक्टर देता है। मुनाफिक की मिसाल अल्लाह यही है ना, जहाँ पे ट्रेंड चलता है वहाँ पे चलना शुरू होता है। जो मुनाफिक, सही बात की है मुगीरा भाई ने, जो मुनाफिक होते हैं, ठीक है, जो जिनका कोई करेक्टर नहीं होता, जिनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती, वो मेंटली वीक लोग हैं। ये मेंटली वीक लोगों की निशानी है, जो ट्रेंड चल रहा होता है उसके साथ साथ जो है ना वो भी चलना शुरू कर देते हैं। और वो ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और मैं ये यूथ को स्पेशली ये करना चाहता हूँ। डू नॉट कंसिडर योर सेल्फ एज वीक, कंसिडर योरसेल्फ यू आर अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम। और स्ट्रॉन्ग मुस्लिम की निशानी सिर्फ फिजिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ भी है। बिल्कुल मेंटल स्ट्रेंथ तो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं, इंटेलेक्चुअली भी स्ट्रांग बिल्कुल, एंड यू विल नेवर बी स्वेड बाय दीस ट्रेंड्स। और मैं इसको दोबारा उधर लाऊंगा क्योंकि ये सारे इज़म्स और स्किज़म जो है ना, दे आर पार्ट ऑफ दज्जालियत। सीधी सी बात है। देखें, मैं दिस इज़ हाउ आई सी ऑल ऑफ दिस। तो मुगीरा भाई देखें, यूथ को ये भी मैसेज आना चाहिए कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू रेजिस्ट दीज सिंपल ट्रेंड्स, मतलब क्या इसमें कोई इतनी तो ग्लैमर नहीं है ना कि आपसे रेजिस्ट ही ना हो, तो हाउ विल यू बी एबल टू रेजिस्ट अ सिस्टम
जो विच हैज़ एवरीथिंग टू ऑफर, यानी दज्जाल जो है ही विल हैव एवरीथिंग टू ऑफर. तो व्हाट हैव यू डन टू प्रिपेयर योरसेल्फ? यानी आपको जन्नत देगा, जहन्नुम देगा. अच्छा, दज्जाल की जो ख़ास बात अली भाई आपने की ना, वो आपकी बेसिक नीड्स आपको ऑफ़र करेगा. वो जैसे अहादीस में आता है कि यानी कहत साली होगी, एक फ़ेमिन होगा, और उस फ़ेमिन के अंदर लोगों के पास पानी पीने के लिए नहीं होगा, खाने के लिए चीज़ें नहीं हो, वो खाना ऑफ़र करेगा. वो आपको इस तरह की डॉल्स ऑफ़र नहीं करेगा. सही. यानी वो इस लेवल पे जाके आपकी हाँ, आज़माइश हाँ, होगी कि हाँ. आपकी प्राइमरी बेसिक. बेसिक नीड्स जो हैं, उस पे आपको जो है ना डिसीजन करना होगा कि मेरे हक और बातिल, मेरे सच और बुराई का फैसला यहाँ पे हो रहा है. और वहाँ पे लोग सिर्फ इस बात पे कि जी मैं सच्चाई का साथ देना चाहता हूँ, वो अपनी बेसिक नीड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे. यहाँ पे आपसे आपकी वांट्स क्या है, ऐसी चीज़ें जिनको आपको पसंद भी, यानी ये वांट भी नहीं है, मुझे बताएं उसमें क्या प्लेजर है. देयर समथिंग वो जस्ट चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, तो बंदा कहता है नीड्स किस तरह कंट्रोल होंगी. हाँ, ट्रेंड नहीं कंट्रोल हो रहा कि एनीथिंग, यानी लबूबू आई जस्ट हैव टू हैव इट बिकॉज पीपल हैव इट, नॉट इवन इट्स अच्छा, प्लीजिंग. मज़े की बात, एक वीडियो मैंने देखी है, गोरे ने ही बनाई थी. उसने पूछा ये इससे चैट जीपीटी से पूछा था, पता नहीं किस एआई उससे पूछा था, बॉट से, कि टेल मी हाउ कैन आई गेट आउट ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स आपको पता है, ये पूरा एक उनकी टर्मिनोलॉजी है, एक दज्जाली सिविलाइजेशन की उनकी टर्मिनोलॉजी मैट्रिक्स है. उसने बड़ा मज़े का वन सेंटेंस में रिप्लाई किया कि आई विल सजेस्ट यू टू नॉट डू व्हाट एवरीवन इज डूइंग. That's it. One sentence. Exactly. If you want to get out of matrix, just unfollow the majority. Because we know, कुरान भी यही कहता है कि majority जो है वो गुमराही की तरफ जाते हैं. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. बहरहाल मुगीरा भाई, वैसे अगर कोई ये काउंटर नैरेटिव करता है कि व्हाट इफ आई डू ऑल अज़कार एंड देन हैव लबूबू. मतलब मैंने वही कहा है, मैंने कहा हराम तो नहीं है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आप पोजेस करें, मेरी तरफ से आप ले लें, लेकिन ये मेरी ऐसे ही है तरफ ना, से तो आप सराहने के साथ सुना लें. No यानी problem. ये ऐसे ही है, कोई बंदा कहे जी, अच्छा मिसाल तो एक्सट्रीम है, नॉट एग्जैक्टली मैं उसे नहीं कह रहा, लेकिन कोई बंदा कहे जी मैं सांप खरीद सकता हूँ, सांप रखा हुआ है लेकिन मैं बहुत केयर करता हूँ, मैं उसको बिल्कुल दूर अस्कार रखा हुआ कर है, लूंगा. स्कार भी करता हूँ, सेफ्टी प्रिकॉशन, मैं कहूँगा रख लो, मुझे क्या, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ रखने में, मैं ये कौन सा कह रहा हूँ रखने में हराम है. लेकिन देखो अल्टीमेटली आप एक अपने आप को फजूल में किसी ऐसी चीज़ के बारे में जिसमें एक पोटेंशियल है हार्म का, एक ऐसा पोटेंशियल है जो आपको एक गलत चीज़ की तरफ लेके जाता है, अगेन थिंकिंग, तो मतलब कोई मसला नहीं, मेरी तरफ से आप जहर भी रख लें अपने साथ, आपने तो बहरहाल देखिए, बड़ा अच्छे आपने दोनों ने पॉइंट्स बताए कि वी नीड नॉट बी दैट मेंटली वीक. इट्स नॉट अबाउट हलाल है कि हराम है या आप पे जादू हो जाएगा. इट्स मोर अबाउट कि व्हाट ट्रेंड यू आर फॉलोइंग, एंड यू शुड नो कि ये दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द कंज्यूमरिज्म आइडियोलॉजी एंड द कंज्यूमरिज्म ट्रैप, आई विल कॉल और इट. अली भी इसमें ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इस पॉइंट से बात समझ आ रही है, वो ये आती है कि देखें कुछ चीज़ें ना बजाते, तो जैसे मैंने पहले भी बात, इस चीज़ को मैं रीट्रेट करता हूँ, कुछ चीज़ें बजाते खुद इतनी बुरी नहीं होती, लेकिन जब उनकी एसोसिएशन किसी बुरी चीज़ के साथ हो जाती है, अब हाँ, देखें दिस इज द शैतान जो है पॉइंट, ना, दिस इज द पॉइंट. डिमोनिक और डेविलिश जो एसोसिएशन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है. तो हाँ, मैं समझता हूँ कि इसको आप चलें हराम ना कहें, लेकिन अब चूंकि इसकी एसोसिएशन एक उसके साथ हो गई है, इस ऐसी कैरेक्टर के साथ जो कि शैतानी है, जो कि एंटी गॉड है ना, ये एंटी गॉड है, तो ऐसी चीज़ को पसंद करना या ऐसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होना या उसको ख़रीदना या उस पर पैसा लगाना, बहरहाल मैं समझता हूँ एटलीस्ट हराम नहीं तो इसको कराहत होनी चाहिए एक मुसलमान असल को. में देखें, हाँ, दिस इज द प्लान कि एनीथिंग दैट डिफाइज रिलीजन, दैट इज डिमोनिक, दैट गोज अगेंस्ट द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी और इवल लगे, तो दैट थिंग इज ट्रेंडी. ये एक वो भी है ना, साइकी भी है इसके पीछे कि दैट थिंग विल सेल. और दैट वाज, आई मस्ट एक्नॉलेज कि दिस आइडिया रियली वर्कड, जिसने भी ये चीज़ जो है वो बनाई है. बट हमारा पॉइंट ये है कि देखें, यू नीड नॉट बी दैट वीक एंड यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ मॉरली, स्पिरिचुअली एंड साइकोलॉजिकली टू बी अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम. क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर अल्लाह को ज़्यादा महबूब है. इवन दो वीक भी अच्छा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग अल्लाह को ज़्यादा महबूब है. और स्ट्रॉन्ग आपने सिर्फ फिज़िकली नहीं बल्कि हर सेंस में यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग सो दैट यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द चैलेंजेस दैट आर कमिंग. जो फितने आ रहे हैं, आप कैसे रेजिस्ट करोगे? यानी सैलाब आ रहा है, सुभान अल्लाह. टीवी सीरीज़ ऐसी ऐसी बन रही हैं, क्या घुटने टेक दोगे आप? हर टीवी सीरीज़ देखोगे आप जो ट्रेंड में चल वो रही है. बानी से ली रहे हैं क्योंकि लोग देखते हैं, अगर वो ना देखना शुरू कर दे तो बनेंगी नहीं. अच्छा, इससे मुझे मुगीरा भी ये भी याद आया कि अमर इब्न लुहाई नाम था उस शख्स का, जो शाम में गया था और वहाँ पे जाके वो बड़ा इम्प्रेस हुआ उस कौम से जो अरबी था, जिसका जो है अल्लाह माफ़ करे, जिसने आइडल वर्शिप अरब में कुरैश में शुरू करवाई. करवाई, हाँ. सुभान अल्लाह.
तो वो गया था और उस कौम से इम्प्रेस हुआ जाके। शामी जो उस दौर के थे, वो बड़े लंबे चौड़े और बड़े फैशनेबल थे, और ही थॉट कि इनकी स्पेशल चीज़ जो है ना वो फ़लाना एक आइडल है, हुबल आई थिंक, उस फॉल्स गॉड को वो उसका मुजस्समा जो है ना वो लेकर आया था मक्का में, अरब लैंड में, और फिर उसने उसकी इबादत कराना शुरू। यानी वही बात है कि द डिज़ायर टू बी यूनिक, द डिज़ायर टू ट्राई समथिंग न्यू, और ये शैतानी एक दरवाज़ा खोलता है ये चीज़। अच्छा, इसी तरीके से वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो है, जब वो समुंदर पार लगी, तो इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, कि उन्होंने देखा एक कौम है यहाँ पे, ये भी सजदे कर रही है, हमें भी, यानी यानी मोरली, यानी तबाह कौम जिसकी अपनी कोई यानी जो टूटी हुई कौम है, जिसकी कोई वैल्यू प्रिंसिपल्स नहीं है, फिर दे वुड एक्चुअली फॉलो एवरी ट्रेंड। वी शुड हैव समथिंग न्यू, और फिर क्यों? उन्होंने उसकी वजह ये कि अली भाई कोई उनकी तरबिया नहीं है, कोई उनका ईमान, मॉरल वैल्यूज़ उनकी कमज़ोर हैं, सारा कुछ है। और सैयदना मूसा को उन्होंने इतना तंग किया, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ने इतना तंग किया है, वो मतलब आप ज़रा उनकी देखें कि हर मौके पर जहाँ पे कोई मुश्किल आती है ना, तो सैयदना मूसा के ख़िलाफ़ हो जाते। अब देखिए वो बड़ा मशहूर, इससे पहले यानी क्रॉस करने से पहले वो जनाब वहाँ पे खड़े हुए हैं, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जी, अब समुंदर आगे आ गया है, तो उन्होंने कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, आपसे पहले भी हम मुसीबत में थे, आपके आते हुए अब आपने भी मुसीबत में डाल दिया, तो हम बड़ी मुसीबत में डाल दिया, अब तो हम फंस गए, हम तो कत्ल कर दिए जाएंगे। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था सब्र करो, अल्लाह ताला के ऊपर आसरा करो। उसके बाद आगे जाके उन्होंने ये वाली हरकतें शुरू कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जाके उन्होंने वो बना लिया, वो जो बछड़ा बना दिया। यानी ऐसी कौम है कि वो चूँकि एक ग़ुलामी, और अनफॉर्चुनेटली ग़ुलामी, हमारा दिमाग कॉलोनाइज्ड हुआ हुआ है, हम ग़ुलामी के अंदर रह के, अच्छा अली भाई ग़ुलामी जो है ना, जिस कौम के अंदर ग़ुलामी है, डेफिनेटली वो ट्रेंड्स को फॉलो करती है, क्योंकि आइडियोलॉजिकली आप जिस चीज़ को देखते हैं कि यार इससे लोग इंप्रेस हो रहे हैं, यार आपकी अपनी कोई मॉरल सेंस नहीं है, आपकी कोई अपनी डिग्निटी नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, अल्टीमेटली आपने क्या करना है कि आपने दूसरों से लेनी है, और वो दूसरों से जो चीज़ सारे कर रहे हैं, तो मैं आई हैव टू बी पार्ट ऑफ एन, ब्लेंड इन करने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर इख़वान, अल्लाह ताला हिदायत दे, हमें तौफ़ीक दे और स्ट्रेंथ दे, एंड मे वी बी एबल टू इंशाअल्लाह ताला बिल्ड जनरेशन जो मेंटली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग हो। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।